नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त किसान हंगामे पर बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है, किसान आंदोलन को लेकर कि दिल्ली में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। सीआरपीएफ की 10 कंपनियां बुलाई गई हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का जवानों को आदेश और सीधा सीधा आदेश है कि उपद्रवियों का पूरी शक्ति के साथ मुकाबला किया जाए। आईटीओ पर अभी भी प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। किसानों का बॉर्डर पर लौटने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। चिल्ला बॉर्डर खोल दिया गया है, पुलिस ने बॉर्डर को खोल दिया है। बड़ी खबर इस वक्त किसान आंदोलन से जुड़ी हुई आ रही है, वो ये कि आईटीओ पर अब भी प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, जबकि दूसरी सीमा पर बॉर्डर्स पर किसान लौटने लगे हैं। और इसी बीच दिल्ली में पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ की 10 अतिरिक्त टुकड़ियों को लगाया गया है। मौजूदा हालात फिर बेकाबू ना हो जाए, इस वजह से एक बड़ा कदम उठाया गया है। और साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ साफ पुलिस कर्मियों को यह संदेश दे दिया है, निर्देश दे दिया है कि कहीं पर भी हुड़दंगी अगर आतंक मचाते हैं तो सख्ती से निपटा जाए। यानी कि पुलिस को यह इजाजत दे दी गई है कि वो शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। शंकर आनंद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शंकर, मौजूदा हालात बताएं। शंकर, आवाज पहुंच रही है आप तक, तो बताएं इस वक्त दिल्ली में क्या चल रहा है। देखिए, इस वक्त में मैं आईटीओ पे हूं और आईटीओ पर यहाँ पर जो काफी संख्या में यहाँ पे पुलिस के जवान यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं और यहाँ पर किसान संगठन से जुड़े हुए कुछ लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर में यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पर 15 कंपनी जो पारामिलिट्री जवानों को यहाँ पे तैनात करने का फैसला लिया गया है। अगर 15 कंपनियों की अगर बात करें तो कुल जवानों की संख्या उसमें 1500 होगी। जो 1500 जवान अतिरिक्त यहाँ पर और भी उनको मंगाया जा रहा है। और मामले की गंभीरता को देखते हुए शंकर, तो ये सब जो फैसले लिए गए, ये सब स्टेप क्या संकेत दे रहे हैं? एक तरफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि जो हुड़दंगी है उनसे शक्ति से निपटा जाए, सख्ती से। दूसरी तरफ राकेश टिकैत कह रहे हैं कि किसान तो लौट रहे हैं, फिर सख्ती किसके साथ? और दूसरी बात कि जो संख्या बढ़ा दी गई है जवानों की, तो आगे क्या होने वाला है? देखिए, जिस तरह से हालात हैं उस हालात की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त जवानों को यहाँ बुलाया गया है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए राकेश टिकैत की अगर बात करें तो राकेश टिकैत का कहना का तात्पर्य यह है कि जो भी किसान आज दिल्ली के अंदर प्रवेश किए थे वो तमाम किसान वापस अपने अपने जगह पे जा रहे हैं। जो गाजीपुर की तरफ से आए थे वो गाजीपुर वापस जा रहे हैं, जो सिंघू बॉर्डर से आए थे वो सिंघू बॉर्डर वापस जा रहे हैं। इसके साथ ही जो किसान टिकरी बॉर्डर से आए थे वो वापस जा रहे हैं। और राजधानी दिल्ली के अंदर में जिस तरह से आज हंगामा हुआ है, कहीं न कहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस के तमाम जो अधिकारी जो हैं वो पुलिस मुख्यालय में इस मामले पे लेकर चर्चा कर रहे हैं। शंकर, आपने बताया कि इस वक्त आईटीओ पर बातचीत भी हो रही है। दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच किस तरह की बातचीत हो रही है? देखिए, यहाँ पर जो मसला था एक दर्दनाक हादसे से जुड़ा मसला है और ये दर्दनाक जो हादसा हुआ था उसमें एक शख्स की जो है वो जान चली गई। तो उसके बाद उसका शव काफी देर तक यहाँ पे पड़ा हुआ था और अभी जो है उस जो शख्स था युवक, उनका जो पार्थिव शरीर है उनको लेकर अभी जो किसान संगठन यहाँ से रवाना हो चुके हैं। लेकिन वो कहाँ रवाना हुए और यहाँ पर उन तमाम मामलों पर जी शंकर, आप हालात पर नजर बनाए रखें। इसी बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सभी पुलिसकर्मियों को और दिल्ली में मौजूद सभी जवानों को कहा है, साफ साफ कहा है कि उपद्रवियों का पूरी शक्ति के साथ मुकाबला किया जाए। मल्टी राउंड्स की बातचीत हुई किसान आंदोलनकारियों के साथ दिल्ली पुलिस की, उसमें कुछ रूट तय किए गए थे। उस हिसाब से दिल्ली पुलिस ने अपना बंदोबस्त किया और किसान आंदोलनकारियों को फैसिलिटेट करने का इंतज़ाम भी किया। हिंसक घटनाओं को भी अंजाम दिया जिसमें दिल्ली पुलिस के कई लोग घायल हुए हैं और जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका भी नुकसान हुआ है। दिल्ली पुलिस ने फिर भी काफ़ी संयम रखा और ज़रूरत के हिसाब से ही बल का इस्तेमाल किया। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि जो तय रूट था वहां पर इंतजाम किए गए थे, जबकि और किसानों ने रूट को चेंज किया। जबकि किसानों का कहना है कि जो तय रूट था उस पर बैरिकेडिंग की गई थी, जिसकी वजह से ही ये हालात बने हैं। इसी बीच गृह सचिव ने जानकारी दी है, गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी है। दिल्ली के हालात पर यह जानकारी दी गई गृह मंत्री अमित शाह को, और साथ ही उनके आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। दिल्ली में जो मौजूदा हालात इस वक्त है, किसानों का आंदोलन जिस तरह से उग्र हो गया, उसके बाद अमित शाह के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शंकर आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर,
गृह मंत्री अमित शाह के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के आवास की अगर बात करें तो वहां पर पहले भी सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद थी। उनके घर के दोनों साइड में हमेशा बैरिकेडिंग की गई थी। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात हैं, उस मौजूदा हालात को देखते हुए अतिरिक्त वहां पे जवानों को तैनात किया गया और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनको वहां पे तैनात किया गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि हालात जो है उस हालात पर की गंभीरता को देखते हुए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। और इसके साथ ही राजधानी दिल्ली के अंदर में जो अतिरिक्त जवानों की संख्या बढ़ाई जा रही है, तो इस मसले पे भी बाकायदा गृह मंत्रालय के द्वारा ही फैसला लिया गया था। और इसके बाद ही जो 15 कंपनियां अतिरिक्त यहाँ पे लगाने का फैसला लिया गया है। हालांकि ये 15 कंपनियां अभी शुरुआती दौर पे फैसला लिया गया है। जो नंबर ऑफ कंपनियां जो है उसमें और भी ज्यादा इजाफा जल्द ही किया जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि दिल्ली में जिस तरह से किसान आंदोलन के मद्देनजर जिस तरह से हालात बने हैं, उसी हालात के मद्देनजर जो है यहाँ पर ये व्यवस्था की जा रही है। 15 कंपनियां अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जा रही है, 1500। कोई पर्टिकुलर जगह भी बताई गई है कि किन किन जगहों पर ज्यादा जवानों की तैनाती होगी? क्योंकि बहुत सी जगह ऐसे जो संवेदनशील है आज, जहां पर ज्यादा हालात बिगड़े, या सभी बॉर्डर्स पर इनकी तैनाती की होगी जहां पर किसान लौट रहे हैं? देखिए, किसान अब तो अपने अपने बॉर्डर वाले इलाके में तो लौट ही रहे हैं, तो वहां पे ज्यादा तैनाती नहीं होगी। बल्कि जो ज्यादा से ज्यादा तैनाती होगी इस इलाके में नई दिल्ली के रेंज में और सेंट्रल दिल्ली में। नई दिल्ली में अगर बात करें तो नई दिल्ली रेंज में जो पार्लियामेंट के आसपास का इलाका है, लुटियन जोन का जो इलाका है और संसद भवन से जुड़ा जो आसपास का जो इलाका है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे संख्या में तैनाती होगी। और इसके साथ ही सेंट्रल जोन की अगर बात करें तो दिल्ली का लाल किला, इसके साथ ही आईटीओ काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि आईटीओ से उत्तर प्रदेश का भी लिंक जुड़ता है। शंकर, तो इस कदम से ऐसा लगता है कि कोशिश इस बात की है कि इन जगहों पर फिर से उपद्रवी ना पहुंच जाए, उपद्रव ना मचाए। इस वजह से यहाँ पर जवानों की संख्या बढ़ाई जा रही है, सीआरपीएफ जवानों की संख्या बढ़ाई जा रही है, उनकी तैनाती की जा रही है। धन्यवाद इस वक्त शंकर पूरी जानकारी देने के लिए। और हमारे सहयोगी अशरफ ने आज दिल्ली के लाल किले का जायजा लिया। आप भी देखिए ये तस्वीर। ट्रैक्टर मार्च यहां लाल किले पहुंच चुकी है और हजारों की संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं। लगातार लोगों का हुजूम आ रहा है। ये कुछ लोग जो है अभी लाल किले की तरफ से भाग भी रहे हैं। ये देख रहे हैं आप ऊपर किसान जो है लाल किले के ऊपर पहुंच गए थे। सुरक्षा कर्मी है और वहां पर निशान साहब भी ऊपर फहरा दिया है कि किसान हैं ये लोग। ये सब लोग किसान है कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो टेढ़ी उंगली से, हाँ टेढ़ी उंगली से ये सब लोग हैं किसान जो अपनी बात रखने आए हैं। निशान साहब का इन्होंने फहरा दिया है लाल किले के ऊपर झंडा। और ये सुरक्षा कर्मी है जो वहां से अभी तक जो किसान लाल किले के ऊपर मौजूद थे वहां से उनको नीचे उतार रहे हैं। आप देख सकते हैं ऊपर तक जहां तक भी आप जाएंगे तिरंगे के दाएं बाएं सब जगह निशान साहब का फहरा दिया गया है। किसानों ने अपनी अपनी यूनियन के वो झंडे हैं और ये लाल किले का मैदान है। यहाँ सिर्फ आपको किसान और ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं। और इस वक्त भी जो किसानों के ट्रैक्टर हैं वो आ ही रहे हैं। जो किसान क्योंकि मार्च है ट्रैक्टर मार्च वो यहाँ के खत्म नहीं हुई है। लगातार किसानों का हुजूम जो जत्था है वो इस तरफ आ रहा है। लगातार किसान आ रहे हैं। और लाल किले की जो बाहर की दोनों सड़कें हैं, आप अगर यहां से देखें ये बाहर की सड़क है, इस तरफ ये बाहर की सड़क है, इधर ये देखिए ये बाहर की सड़क पूरी बाहर की सड़क है। दोनों तरफ से जाम है। सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं, तिरंगे नजर आ रहे हैं, किसान नजर आ रहे हैं। ये आज का नजारा है यहाँ। और ये लाल किले का मैदान सिर्फ आपको यहाँ पे किसान नजर आ रहे हैं और हर एक में जोश है। वो बस सरकार के खिलाफ गुस्सा है वो यहाँ नजर आ रहा है। सुरक्षा कर्मी है जिनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है लाल किले से किसानों को नीचे उतारना। वो वहां पर अभी लगे हुए हैं। ऊपर से उनको नीचे उतारा जा रहा है कि समझाया जा रहा है कि आप नीचे आ जाइए। सुरक्षा कर्मियों के सुरक्षा कारणों से सबको नीचे उतार रहे हैं, समझा रहे हैं कि नीचे आइए। काफी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। तो अभी तक की जो स्थिति है वो काफी बिगड़ती जा रही है, संगीन होती जा रही है। अगर इसी तरह से रहा तो हो सकता है पुलिस को भी अपना बल प्रयोग करना पड़े। कैमरामैन गौरव के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18।
और ये तस्वीर उस वक्त की हमने आपको दिखाई जब लाल किले पर चढ़ गए थे उपद्रवी, और जहां पर तिरंगा लहरा रहा था वहीं तिरंगे के सामने कई अलग अलग किसान संगठनों के झंडे और धर्म विशेष के झंडे लहरा दिए गए, फहरा दिए गए। और ये देखिए डीटीसी बस में किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। ट्रैक्टर से डीटीसी बसों को तोड़ा फोड़ा गया। उपद्रवियों का ये उपद्रव इस वक्त आप देख रहे हैं। पूरी दिल्ली घंटों बंधक बनी रही। उपद्रवियों ने जहां जैसा चाहा वैसा हंगामा मचाया। हालांकि अगर सरल शब्दों में कहें तो यहां पर दो टीम नजर आती है। एक तरफ दिल्ली पुलिस है, सरकार है, तो दूसरी तरफ किसान है और विपक्ष है। किसानों का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें भड़काया, उनके ऊपर बल प्रयोग किया, जिसके बाद किसान भड़क उठे और जिसके बाद ये हालात बने हैं। जबकि पुलिस का कहना है कि जो तय रूट था, किसानों ने उस रूट को तोड़ा है, बैरिकेडिंग तोड़कर दूसरे क्षेत्रों में घुसे और रोकने पर उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश हुई। पुलिस के ऊपर हमला हुआ। कई जगहों से ऐसी तस्वीर सामने भी आई है जहां पर ट्रैक्टर से पुलिस टीम पर हमला, महिला पुलिसकर्मियों को भी दौड़ा कर किसानों ने पीटा है, तलवार से हमला किया है, कई जगहों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। और इन्हीं तस्वीरों की वजह से ये सवाल उठता है कि क्या किसानों का आंदोलन हाईजैक हो गया है? क्या किसानों की आड़ में, उनके आंदोलन की आड़ में कोई और है जो अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाना चाहता है, जो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाना चाहता है? ये सवाल भी इसलिए उठ रहा है। और साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि अगर ये किसान है तो क्या इस तरीके से, इस तरह से बवाल मचाकर, इस तरह से हिंसा कर देश की राजधानी में तांडव मचाकर, लाल किले पर इस तरह से प्रदर्शन करके क्या इनकी मांग ये अपनी मनवा सकते हैं? क्या ये रास्ता जायज है? कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आज गणतंत्र दिवस के मौके पर जब देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हमारे सेना के जवान शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, जब हमारे आन बान शान तिरंगे को सलामी दी जा रही थी, जब पूरे देश की संस्कृति दिल्ली के राजपथ पर नजर आ रही थी और पूरी दुनिया उसे देख रही थी, उस दिन दिल्ली में ही, दिल्ली की सड़कों पर ही लाल किले के सामने इस तरह का प्रदर्शन, अलग अलग इलाकों में बवाल, लोगों पर हमला, जवान और किसान एक दूसरे के आमने सामने, इस तस्वीर को पेश करके आखिर क्या संदेश देने की कोशिश आंदोलनकारियों की ओर से? और इससे किसका भला होना है? क्या आंदोलन का भला होना है या आंदोलन को नुकसान होगा? गणतंत्र पर भीड़ तंत्र भारी होता आज दिल्ली में नजर आया। जिम्मेदार कौन? आखिर कौन जिम्मेदार? ये सवाल भी है। राकेश टिकैत जो कि किसान नेता, पूरे आंदोलन की शुरुआत से ही वो मीडिया के सामने आते रहे, किसानों का चेहरा बनते रहे। उन्होंने एक लंबी बैठकें की दिल्ली पुलिस के साथ, किसान नेताओं की लंबी बैठकें हुई, कई दौर की बैठक हुई। ये तस्वीर देखिए, लाल किले की ये तस्वीर है जहां पर धर्म विशेष का झंडा लहराया जा रहा है तिरंगे के सामने। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर आखिर संविधान की किस आज़ादी का ये यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सवाल भी अपने आप में है कि आज 71 साल पहले भारत का संविधान लागू होता है और उस दिन, पवित्र दिन कह सकते हैं, जहां आन बान शान के साथ हम तिरंगा लहराते हैं, जहां हम अपने संविधान की कसम खाते हैं और बहुत ही शान से भारत के लोकतंत्र की बात हम दुनिया के सामने रखते हैं कि भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जो इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी संविधान के तहत ही चल रहा है यहाँ का पूरा तंत्र। और वो उस दिन देखिए किस तरह की तस्वीर आज दिल्ली में देखने को मिली है। और यही वजह है कि गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन है जो किसानों की आड़ में यहाँ पर हंगामा कर रहा है, या किसानों की जो मांग है, क्या वो मांग मनवाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है? आखिर ये हालात क्यों बने? इसके जिम्मेदार कौन है? एक तरफ किसान, दूसरे तरफ पुलिस, दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कई तस्वीरें सामने आई हैं जो दोनों के आरोपों को साबित भी करती दिख रही हैं और उनके दलीलों पर सवाल उठाते भी नजर आ रही हैं। इस मामले की जांच जरूर होगी, लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर दिल्ली से है वो ये है कि सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है। 1500 अतिरिक्त सीआरपीएफ जवानों की तैनाती पूरे दिल्ली में की जा रही है, खासकर उन इलाकों में जो कि बहुत संवेदनशील है। जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि लाल किले के इलाके में, खासकर जहां पर हुड़दंगियों ने आज खूब हंगामा मचाया, घंटों यहां पर देखिए किस तरीके से बंधक इन्होंने दिल्ली को बना लिया। और आखिर क्या संदेश दुनिया के सामने रखने की कोशिश की गई है, देने की कोशिश की गई है इस तरीके से प्रदर्शन से? जबकि किसान नेताओं की ओर से बार बार यही बात कही जा रही थी और ये भरोसा दिया जा रहा था कि जो ट्रैक्टर परेड होगी वो पूरी शांति के साथ होगी। किसान जो है वो तय रास्ते पर निकलेंगे अपने ट्रैक्टरों के साथ और एक ट्रैक्टर पर एक किसान मौजूद होगा। जितने ट्रैक्टर
पर उतने किसान होंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे जितनी भी बातें हुई थी, जितनी भी सहमतियां दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच बनी थी, वो सारी बातें झूठी साबित होती गई। और कल रात की अगर बात की जाए, किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया के सामने ये भी कहा था कि आखिर किस पुलिस में दम है जो किसानों का रास्ता रोक ले। उस बयान की वजह से भी भ्रम की स्थिति बनती दिखी कि क्या जो मीटिंग्स में, जो बैठकों में किसान और पुलिस के बीच सहमति बनी थी, वो सिर्फ दिखावा और छलावा था। क्या कहीं ना कहीं किसानों को गुमराह करने की भी कोशिश हुई कि किसानों ने रूट को छोड़ा और उसके बाद आज दिल्ली में ये हालात बन गए हैं। किसानों का कहना है कि जो तय रूट था उस पर बैरिकेडिंग कर दी पुलिस ने, उस तय रूट पर जाने से उन्हें रोका गया, जिसके बाद उग्र हो गए। और दूसरी तरफ पुलिस कह रही है कि तय रूट को छोड़ दिया गया। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घुस गए किसान। दिल्ली के अलग अलग सीमा से किसान घुसे हैं दिल्ली के अंदर। ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश भी हुई। देखिए, ये ट्रैक्टर से कैसा स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है ये शख्स, और यहीं पर पुलिस के कई जवान मौजूद हैं। कोई भी जख्मी हो सकता था, हताहत हो सकता था। और इसी बीच पुलिस पर भी हमला किया गया। 10 पुलिसकर्मी हैं जो कि आज जख्मी हुए हैं अलग अलग जगहों पर। पुलिसकर्मियों पर तलवार भी तानी गई है। ये निहंग सिख जिन्होंने तलवार से वार किया है पुलिसकर्मियों पर, महिला पुलिसकर्मियों को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, महिला पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया। हालांकि कई जगहों पर ये देखिए, यहां पर एक ट्रैक्टर जो कि रफ्तार के साथ आते हुए और बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश थी, लेकिन इसी बीच ट्रैक्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है और ट्रैक्टर पलट गया। 2 बैरिकेडिंग कर रोका गया था, लेकिन यहाँ और इस हादसे में जो शख्स ट्रैक्टर चला रहा था उसकी मौत हो गई। तो रफ्तार के साथ ट्रैक्टर बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए बढ़ रहा था और तभी पलट जाता है और यहाँ एक शख्स की मौत हो गई। ये ITO की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और हालांकि इसके बाद के हालात बहुत ही चिंताजनक बन गए, लेकिन आखिर ये हालात बने क्यों? इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये आंदोलन नहीं, ये अराजकता है। विरोध के नाम पर दिल्ली को बंधक बना लिया गया। ये साजिश आखिर किसकी थी? क्या राकेश टिकैत को पहले से भनक थी इस बात की कि ऐसा कुछ होने वाला है? और अगर नहीं थी, उन्हें अंदाजा नहीं था कि आंदोलन इस तरह से डिरेल हो जाएगा, तो इतने बड़े आंदोलन का रिस्क उठाया ही क्यों गया? इतने बड़े प्रदर्शन का रिस्क उठाया ही क्यों गया जब उसे वो अपने कब्जे में नहीं रख सकते थे? एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ।